नीड है, एक नेचुरल ह्यूमन नीड है कि आप अपनी इन फ़राइज़ को किसी के साथ बांट लें, किसी का सहारा, किसी की इमोशनल सपोर्ट आपके साथ हो। जब वो नहीं होती तो कितना मुश्किल होता है। फिर जाहिर सी बात है इससे जुड़े हुए दूसरे मामलात, अलैद की कस्टडी लेना, उसकी कानूनी चाराजोई जो होती है, आपका अपना नफ्सियाती पहलू। जाहिर सी बात है एक दिन की तो बात है नहीं, ये एक जद्दोजहद मुसलसल है, तो आपके इमोशनल हेल्थ पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और उस वक्त आपके घर वालों को, आपके दोस्तों को आपको कैसे लेके चलना चाहिए। क्या कभी आप ये महसूस करते हैं कि आप में कोई कमी है, या फिर कभी आप ये महसूस करते हैं कि सब कुछ आपको एक वालिद होने का भी फ़र्ज़ निभाना है, एक वालदा होने का भी फ़र्ज़ निभाना है। ये कितना मुश्किल और कितना आसान है, इस पर हम बात करेंगे जी। आपकी कॉल्स का भी मुझे इंतज़ार रहेगा। अगर आप पर्सनली इस सिचुएशन से गुजरे हैं या गुजर रहे हैं तो हमें ज़रूर बताइए कि आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। क्या माशरे के रवैये इस बात की इजाज़त देते हैं कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकें? और ख़ास तौर पे अगर एक जो कॉमन कंपैरिजन है, ये मैं आज सवाल भी आपके सामने रख रही हूँ कि अगर एक मैरिज एक हैप्पी मैरिज नहीं है, जहाँ पे दोनों पार्टनर्स मुतमईन महसूस कर रहे हों, खुश महसूस कर रहे हों, तो क्या उनको बच्चों की वजह से ऐसे रिश्ते को निभाते रहना चाहिए, या फिर जिस तरह कहा जाता है हमारी सोसाइटी में कि बच्चों के लिए बेहतर यही है कि माँ बाप साथ हों, या फिर ये बेहतर है कि ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप को ख़त्म करके एक सिंगल पेरेंट हैप्पीली अपने बच्चे को लुक आफ्टर करें। ये है जी हमारा सवाल आपके लिए आज, इस पर हम बात करेंगे। मेरी जो आज की मेहमान हैं, आपने इनका इंटरव्यू सोशल मीडिया पे देखा होगा। वेरी वेल अडेड एक जो सीरीज़ बनती है वो है कॉन्वर्जेशंस विद कमल फ्रॉम कमल अहमद ऑफ द सोल सिस्टर्स, और वहाँ पे अभी सीज़न फिनाले में हमने देखा कि उन्होंने इनसे बात की थी। हमारे साथ मौजूद है शेफ़ गुलनाज, और इनकी स्टोरी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। इट्स अ स्टोरी ऑफ डिटर्मिनेशन कि ज़िंदगी के बहुत सारे उतार चढ़ाव के बावजूद इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आज एक स्टेबल पोजीशन पे एज अ हेड शेफ काम कर रही हैं, लेकिन आज जो मैं इनसे गुफ्तगू करूंगी वो एज अ सिंगल पेरेंट के इनके इस रोल पे करूंगी कि एक इनकी अडॉप्टेड बेटी हैं और एक इनके बायोलॉजिकल बेटे हैं। दोनों की देखभाल करना कितना आसान या कितना मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम गुलनाज, सो मच फॉर बीइंग हियर, इट इज़ सच अ प्लेजर टू हैव यू ऑन माय शो। गुलनाज, मुझे बताएं, आप हमने जितनी कॉन्वर्जेशन सुनी उससे मेरे ख्याल में व्यूअर्स और मैं आपके बैकग्राउंड से वाकिफ़ हैं। सिंगल पेरेंटिंग, जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं उनको क्या कहेंगी, मुश्किल है या आहिस्ता आहिस्ता आप रेजिलिएंट हो जाते हैं? थोड़ा सा शुरू में मुश्किल होता है, लेकिन बाद में बहुत अच्छा हो जाता है आपकी लाइफ में। आपकी बहुत सारी टेंशन है, आप ज़हनी टॉर्चर से आप हट जाते हो, लेकिन शुरू में थोड़ा मुश्किल होता है। जब आप ये फैसला ले रही थी गुलनाज, तो कितना मुश्किल था? आई मीन हर लड़की जब शादी करती है तो वो सोचती है कि उसका एक घर। नहीं, हमारी शादी इतनी अच्छी रही नहीं थी, तो शुरू में शादी हुई कैसे थी? Who introduced you? मेरी मम्मा अच्छा के वो बोले भाई बने। हाँ। और मैं कोयटा में थी, तो वापस जब आई तो उनको मेरी पिक्चर्स पसंद आई, तो अम्मी से जब रिश्ता मांगा तो मेरे अब्बू बहुत अच्छे आदमी है, उन्होंने कहा नहीं मेरी बेटी रिटर्न आएगी तो हम उनसे बात करेंगे। तो फिर जब मैं वापस आई तो अब्बा ने बात की तो मैंने इनकार कर दिया। हमारे पाकिस्तान में ऐसा होता है कि लड़कियों को देखने आते हैं, तो मेरे अब्बा को मैंने कहा मैं देखने जाऊंगी लड़का। आप थोड़ी मुख्तलिफ मिजाज की थी शुरू से। हाँ। तो अब्बा ने बोला अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं वैसे पंजाबी हूँ। तो मेरे अब्बा ने कहा कोई मसला नहीं। जब मेरे अब्बा ने उनसे बात की तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ। वो हमसे भी ज्यादा पिछले जमाने वाले पंजाबी लोग थे। तो मेरे ससुर ने कहा नहीं हमारे ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ लड़की देखने जाते, लड़की नहीं देखने आती। सही। मैंने अब्बा को बोला कि मुझे नहीं करनी। खैर 3 हफ्ते गुजरे तो उनने सोचा कि चलो लड़की को आने दो। मैं गई, एक्चुअली मुझे शादी करनी नहीं थी, तो मैं ऐसी कुछ चीजें कर रही थी कि जिससे वो भाग गए। आप मेंटली तैयार नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। तो फिर बस अब्बा ने जब बोला, उनने 3 हफ्तों बाद बोला ठीक है। हाँ। फिर उस दिनों में भी मैं जॉब करती थी, तो मैंने रोज लेट आना घर, जॉब से ऑफ हो जानी, दोस्तों के साथ घूमना शुरू कर देना, सीढ़ियों पे बैठ जाना कि मैं 9 बजे तक घर जाऊंगी तो मेरे ससुर भाग जाएंगे। यानी एक इंडिपेंडेंट लाइफ, एक खुद मुख्तार जिंदगी की आपको आदत है, खुद अपने पैसे कमाए। उससे पहले कि हम रोदात जानते हैं, लेकिन जिस वक्त आपकी मुलाकात इनसे हुई उस वक्त आप एक अच्छे स्टेबल फेज में थे। बिल्कुल। तो जब इनसे मुलाकात के लिए मैं गई तो
अब उनका घर देखा, घर माशाल्लाह बहुत अच्छा था उनका, और अच्छे फैमिली, जैसे जैसे कहते हैं कि आप सुख पाओगे और खुश रहोगे। उनसे बात हुई तो मैंने अम्मी को बोला मैं बाहर निकलूंगी, इनके साथ वॉक करते हुए बात करूंगी। आपको यानी प्राइवेसी में बात करनी? हाँ, तो मेरे अब्बा बहुत अच्छे थे, उन्होंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं। फिर मेरे ससुर ने बोला नहीं, आपको जो बात करनी है यहाँ करो। पर मेरी सास थोड़े पढ़े लिखे खानदान से थी, उन्होंने कहा कोई बात, इनको जाने दो बाहर। तो हम वो करते बाहर गए। मैंने उसको डायरेक्टली बोला मुझे आपसे शादी नहीं करनी। जिद में बोला या ऐसे सोच समझ के बोला? ओके। ऐसे मैंने उनको बोला कि मुझे आपसे शादी नहीं करनी। तो आप, मेरे अम्मा अब्बा मान नहीं रहे मेरी बात, तो आप इनकार कर दो। उसने क्या किया, बात करते करते घर हम जब आए ना, मुझे रास्ते में कहते ठीक है डन है, मैं अब्बा को बोल दूंगा कि नहीं करनी। घर आके हम सब पूरी फैमिली, उसकी फैमिली मेरी फैमिली बैठी, कहता मुझे पसंद है। फिर गए अपनी बात से? या हो सकता है पसंद आ गई नहीं, उसको मैं पसंद, कहता मुझे पसंद है। मैंने बहुत सारी बातें बोली कि मैं किसी और से लव करती हूँ, ये है वो, कि कहीं से भाग जाए बस। खैर नहीं, 2 महीने कोयटा से आई थी, 2 महीने में दूल्हा बन के उनके घर चली गई। अच्छा। शुरू से बनी नहीं हमारी, 20 दिन शादी को हुए तो थोड़ा एक दूसरे के साथ तू मैं शुरू हो गई। फिर मैं ज़्यादा तो अपनी अम्मी के आ जाती थी, अक्सर रूठ के अम्मी के आ जाती थी, 2-2 महीने 3-3 महीने। मुझे बहुत ज़्यादा दोस्तें बनाना पसंद थी। मेरी दोस्तों ने कहा कि अपने कदम बांधो, बेबी पैदा करो। मेरा बेटा हुआ, लेकिन वो कहते हैं जब आपके दिल की ना बने तो आपके बेबी आपको बांध नहीं सकते। अच्छा, ये जो सवाल मैंने ऑडियंस से किया है गुलनाज, आप क्या कहेंगे? यानी जब आपका बेबी आपके पास था तो आपने ये सोचा तो होगा ना कि अगर मैं अब इस शादी से अलहदा होती हूँ, ठीक है आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी, आपके घर में आने से आपको कोई रोक टोक नहीं थी, आपके पास एक आसरा था, लेकिन माशरा जैसे कहता है कि बच्चे के लिए ज़्यादा बेहतर है कि बाप का साया सर पे। ये सवाल कभी जहन में खुद आया था? नहीं, मैं समझती हूँ कि अगर आप खुद में हिम्मत करते हो तो आप बाप और माँ का दोनों प्यार दे सकते। लेकिन ये भारी नहीं है ना, कुदरत के निज़ाम के मुख्तलिफ है ना? मैं समझती हूँ नहीं। अच्छा, क्योंकि अगर आप दोनों साथ रहते हो और दोनों तू मैं करके अपनी लाइफ को टोचे करते हो तो बेहतर आप सेपरेट हो जाओ। ओके, तो ये आपका व्यू है इस बारे में। अच्छा, मैं यहाँ पे ऑडियंस को भी एक दफ़ा फिर कहना चाहूँगी, आप हमें कॉल करके बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, ख़ास तौर पे जो एक पार्टनर अगर अपने बच्चों का ख्याल रख रहा होता है, सिंगल पेरेंट होता है, उस पर कितना बोझ होता है। हमने कुछ माहिर नफ्सियात को भी अपने प्रोग्राम में दावत दी है और कुछ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट से भी हम बात करेंगे कि ये जो माशरे की इस वक्त हकीकत है उसमें हाउ आर वी गोइंग टू टेक थिंग्स डिफरेंटली। अच्छा, मेरे साथ डॉक्टर मुजना लाइन पे मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं, शी इज़ ऑल्सो अ सिंगल मदर, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कितना सिमिलर या कितना मुख्तलिफ है। अस्सलाम वालेकुम मुजना। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? I am as good as I can be. Thank you so much for joining me on this very important subject of single parenting. मुझे ये बताएं मुजना, अभी हम गुलनाज से भी बात कर रहे थे, she is also a single parent, you're also a single parent. माशरे की ये आज की हकीकत है, लेकिन क्या एक्सेप्टेंस हमारी सोसाइटी में इसके लिए मौजूद है या आपको भी आज भी कहा जाता है कि no you need to find a partner? You know what? जब I've been a single parent for 7 years now. मेरी बेटी 7 साल की हो गई है माशाल्लाह। और शुरू में मुझे हॉरर स्टोरी सुनने को मिलती थी। लोग आपसे कहते हैं कि स्कूल की एडमिशन में मुश्किल होगी, हाउ आर यू गोइंग टू सपोर्ट योर चाइल्ड। बाप ही कभी कभार अपने तलाकशुदा बच्चों को घर में रखने से और एक्सेप्ट करने से और दोबारा से पालने से जी, क्योंकि आफ्टर ऑल वो ये सोचते हैं कि हमने पाला, हमने पोसा, हमने शादियां करवाई, भेज दिया, अभी वापस आ गए। हाँ, so sometimes a lot of women are stuck in toxic relationships क्योंकि वो जानते हैं कि या तो उनके माँ बाप के घर के दरवाजे बंद हैं उनके लिए, सही, या तो वो अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकती। बिल्कुल। सोसाइटी का जो स्टिग्मा है, मेरे ख्याल से अब मैं पिछले 2-1 साल से फील कर रही हूँ कि काफी कुछ बदल रहा है। सही। There is more respect for the single woman, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता लोग समझ रहे हैं कि ये वो औरत है जो काम पे भी जाती है,
अपने बच्चे के लिए ओवर कॉम्पेंसेट करती है। मतलब मैं क्योंकि अपनी बेटी की माँ भी हूँ और बाप भी हूँ, मतलब शायद मैं इतनी अच्छी, अगर 2 पेरेंट्स होते शायद हम लोग इतने अच्छे पेरेंटिंग नहीं कर पाते। मुझे जो आपने हॉरर स्टोरीज का यहाँ पे जिक्र किया, उसमें आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा था? यानी जब आपका वो पॉइंट आया कि आपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन भी कराना है, बच्चे का इंटरेक्शन भी दूसरे बच्चों से हो रहा है, जहां वो देखते हैं कि पेरेंट टीचर मीटिंग पे दोनों पेरेंट्स आ रहे हैं, एंड ऑन द अदर हैंड आप अकेले जा रही हो, उसका क्या इम्पैक्ट था? मैंने अलिया को बहुत छोटी उम्र से बताना शुरू कर दिया कि देखो बहुत किस्म के फैमिलीज होती हैं। कुछ फैमिलीज में मामा और पापा होते हैं, कुछ फैमिलीज में मामा और नन्ना होती हैं जैसे हमारे फैमिली में है, और कुछ फैमिलीज में मामा और खाला हो सकती है, और इस तरह की अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। सही। बट पता है क्या, बच्चे आई फील कि बुलिंग इतनी ज्यादा हो गई है अब, या तो बच्चे नेचुरली क्यूरियस हैं कि शायद अलिया को बजाते खुद कुछ बुरा नहीं लगा, ना ही उसको एहसास कमतरी का कोई फीलिंग था या एहसास हुआ, बट दूसरे बच्चों ने बड़ा उसको पिंच किया, राइट, यू नो, वेयर योर पापा, डोंट यू हैव अ पापा, यू नो, योर मामा ड्राइव्स द कार। क्योंकि आप मुज़ना, मेरे ख्याल में ये इम्पोर्टेंट है ना कि आपने जैसे अलाया को ये समझाया कि मुख्तलिफ टाइप की फैमिलीज हो सकती हैं। माशरे में एक्सेप्टेंस तभी आएगी जब और बच्चों को भी ये बताया जाएगा कि मुख्तलिफ सेटअप्स, मुख्तलिफ इक्वेशंस, दिस इज़ अ मॉडर्न फैमिली दैट पीपल हैव। वो रियलिटी की एक्सेप्टेंस आना मुश्किल है। मुज़ना, हमारे साथ ही रहिएगा, मैं यही बात गुलनाज की तरफ भी लेके जाना चाहूँगी। गुलनाज, जब आपके बच्चों ने दूसरे बच्चों से इंटरेक्ट किया जिनके वालिद भी साथ होते थे, उनमें आपने कोई तब्दीली या कोई उदासी या कोई बात महसूस की? मेरा बेटा जब पेट में था तब भी मैं अपनी मम्मा के यहाँ थी, और मैं तब भी जॉब करती थी। मेरी फैमिली बैकग्राउंड इतना वो सपोर्ट मुझे नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने अपनी मम्मा को बोला आप टेंशन नहीं लो, मैं अपने आप को खुद देखूं। सही। तो जब मेरा बेटा पैदा हुआ और मेरी सुलह हुई और 2 महीने मैं अपनी मम्मा के यहाँ रही, 1.25 महीना गुजारा, फिर वहाँ गई, वहाँ 2 महीने रह के फिर मैं वापस आ गई। 1 साल बाद रिटर्न गई और 9 महीने रह के मेरी डिवोर्स हो गई। मेरे बेटा को शुरू से ही पता था कि उसके बाबा साथ नहीं, और उसने वो माहौल ही नहीं देखा ना। यानी मेरे ख्याल में बच्चे वो ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं जिनका एक सेटअप हो जहां वो अपने वालिद को देख रहे हैं, वक्त गुजारा है, मेमोरीज हैं, यादें हैं, और बहुत हैप्पी रहते हैं, खुश रहता है। उसको कभी ऐसा फील नहीं हो, कहता है दुनिया में बेस्ट मेरी मम्मा भी आप और मेरे पापा भी आप। ब्रिलियंट। अच्छा मुज़ना, आप मुझे बताएं कि हमारे माशरे में ऐसी भी ख़वातीन हैं जिनके बच्चे हैं और वो यकीनन स्टेबल हैं, खुश हैं, लेकिन साथ साथ शायद वो इस प्रॉस्पेक्ट को दोबारा एक्सप्लोर करना चाहती हैं कि वो दोबारा शादी करना चाहती हैं। वहाँ पे अक्सर ये देखा गया है कि हमारे यहाँ बड़ी एक अनफॉर्चुनेट सी रियलिटी माशरे में ये है कि लोग कहते हैं कि अगर किसी खातून ने दूसरी शादी करनी है तो उसको तो हम एक्सेप्ट करेंगे एंड पीपल आर विलिंग टू कम फॉरवर्ड फॉर दैट, लेकिन दूसरे की औलाद पालना वो बहुत मुश्किल होता है। नो, यू नो, वी डोंट नो अ लॉट ऑफ मेन हु वांट टू टेक दैट रिस्पांसिबिलिटी। आप इस बारे में क्या कहोगे? माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन, सिद्रा, मैं एक कस्टडी बैटल भी पिछले 7 साल से लड़ रही हूँ, जिसमें मुझे बताया गया है कि अगर मर्द जो है वो दोबारा से शादी कर लेता है जी, और उसको कस्टडी चाहिए औलाद की, तो उसका केस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उसका पल्ला थोड़ा सा भारी हो जाता है। हाँ जी। औरत अगर शादी कर लेती है तो उसकी जो औलाद है, वो जो कस्टडी राइट्स है उसके पास। हाँ जी। यस, सो इफ आई हैव माय डॉटर और अगर मैं शादी कर लेती हूँ तो ये महरम ना महरम का मसला आ जाता है, जिसकी वजह से मेरे लिए तो ये तय है कि अगर मैंने अपनी बच्ची को रखना है और मजीद लड़ना नहीं है, मतलब आई कुड लाइक लॉयर्स से आप बिल्कुल शादी कर सकती हैं और फिर बच्चे का वेलफेयर देखा जाता है। सही। एंड आई एम सो हैप्पी दीज डेज के हमारे कोर्ट्स में भी इस यू नो इन बातों को अब बहुत सीरियसली लिया जाता है कि बच्चा कहाँ खुश है, ज्यादा खुश है। ठीक है। अब गुलनार की केस में और मेरे केस में ये है कि बेटी ने आंखें खोली एक ऐसे घर में जहाँ पे बात कभी था ही नहीं। सही। यू नो, लेकिन आई टेल यू समथिंग, आपने अभी एक बात की सिद्रा जी कि वो केसेस डिफरेंट होते हैं जहाँ पे बच्चों ने बाप को देखा है और उसके बाद अलैदगी हो जाती है या कुछ हो जाता है, ठीक है जी। बच्चे बहुत समझदार हैं सिद्रा,
I mean, मेरे हमसायों में ही कुछ केसेस है जहाँ पे मैं देखती हूँ कि माँ और बाप दोनों के होते हुए इतना निग्लेक्ट होता है बच्चा कि मैं कभी कभार सोचती हूँ कि इससे तो बेहतर है कि माँ जो है वो सफर ना करे या बाप सफर ना करे, वो अलग हो जाए, क्योंकि बच्चा जो है वो दोनों की लड़ाइयों में झगड़ों में। आप ये देखें ना कि जब घर में इतना वॉलेटाइल माहौल है, आप ला कहें कि जी बच्चे पे इसका असर नहीं पड़ता, उसकी हम तमाम ज़रूरियात पूरी करते हैं। जब माँ बाप खुद आपस में बैठकर एक हम आहंगी नहीं है, खुशी नहीं है, तो माँ का स्टेट ऑफ माइंड ही ऐसा बन जाता है कि वो बच्चे को भी लुक आफ्टर नहीं कर सकती। यानी वो अपनी ही इनसिक्योरिटीज, अपने ही प्रॉब्लम्स, जिस बात पे अगर जली कुड़ी बैठी है उसी को सोच रही है, प्रोसेस कर रही है। लेकिन गुलनाज, आपको नहीं लगता कि एक बड़ी इसमें एक तल्ख हकीकत ये है कि अगर कोई मर्द है और उसकी अगर उसकी बीवी का, पहली बीवी का इंतकाल हो गया है या अलहदगी हुई है और उसके पास बच्चे मौजूद हैं, देयर आर सो मेनी विमेन जो आगे बढ़कर ऐसे शख्स के साथ घर बसाना चाहेंगी, मोहब्बत में या खुदाए खौफी में या अपनी सर्कमस्टांसेस में, और उन बच्चों को भी प्यार देंगी। ऑन द अदर हैंड आदमियों के लिए मुश्किल होता है। मैं दूसरों की तो नहीं बात करती, लेकिन मैं अगर लाइफ में अगर मेरे कोई ऐसा आता है तो पहली बात तो मैं ये चाहूंगी कि उसके बच्चे हों और मैं उस बच्चों को इतना प्यार दूं कि मैं कभी उनको लगे ना कि मैं स्टेप मदर आई हूं उनके ऊपर, और मैं ऐसे नेचर की हूँ। हाँ। और मेरे अब्बा का कहना है कि फादर नहीं बनते, लेकिन दुनिया में अच्छे मर्द भी हैं। एब्सोल्युटली। मुज़ना, आप क्या कहेंगी? आर देयर मेन आउट देयर हु कैन टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो किसी को इतना पसंद करें, किसी को इतना चाहें कि अगर उनके साथ उनके बच्चे भी हैं तो दे आर रेडीली एंड दे विल हैप्पीली विद एन ओपन हार्ट एक्सेप्ट देम? शायद आप मुझसे सवाल 1.5 साल पहले पूछती, मैं कहती सिजरा क्या बात कर रही हो, नहीं कोई नहीं है वहाँ पे। अच्छा बिल्कुल। बट जो मैं पिछले 2 साल से कोर्ट जा रही हूँ, बेटी की सैटरडेज को विजिटेशन होती है और वहाँ पे ऑब्वियसली लोगों के साथ बैठे बैठे आप गपशप लगाते हो, उनकी स्टोरीज का पता चलता है। सही। और वहाँ पे इतने सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे औरत ने दूसरी शादी कर ली, इतने अच्छे मर्द के साथ जिसने केस भी लड़ा, औलाद को अपनी बनाई और फिर औलाद को सर आंखों पे रखा, एंड वाइस वर्सा भी। सही। कि औरतों ने शादियां करके, और ऐसी भी बात नहीं है कि तलाकशुदा औरत मिली हो या ज्यादा उम्र वाली औरत, नहीं। आई सीन सच I think that's the essence। ये जो आप कहते हैं ना कि ममता या आपके अंदर जो एक सॉफ्टनेस होती है, ग्रेस होता है, मेरे ख्याल में that is just not limited to biological kids। आपके पास अब दुनिया भर में इतनी मिसालें मौजूद हैं जहाँ single women are going out and adopting kids। हम इस पर भी बात करेंगे, वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे कौन से मशहूर एक्टर्स हैं दुनिया भर में जिन्होंने, उनकी शादी नहीं हुई थी, उनके पार्टनर्स नहीं थे, लेकिन उन्होंने बच्चों को अडॉप्ट किया एंड दे आर वेरी हैप्पी बीइंग सिंगल पेरेंट्स। थैंक यू वेरी मच मुज़ना फॉर बीइंग हियर विद अस। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अपनी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट इशू ऑफ सिंगल पेरेंटिंग, जिसमें बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, डिवोर्स हो सकती है, नेचुरल डेथ ऑफ वन स्पाउस हो सकता है, या इसके अलावा ज़िंदगी के और दूसरे मराहिल हो सकता है। इट्स नॉट अबाउट सेपरेशन बट यू आर सेपरेटेड बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस, यानी हस्बैंड को कहीं बाहर नौकरी पे उनकी पोस्टिंग हुई हुई और अभी फैमिली का साथ जाना मुमकिन नहीं है। ऐसी ख़वातीन क्या अपने आप को अकेला महसूस करती हैं? ख़ास तौर पे यहाँ पे डेथ रिलेटेड भी बात करना चाहेंगे। अगर हस्बैंड की अचानक डेथ हो जाए, जॉइंट फैमिली है नहीं है, बहुत सारी ख़वातीन को हमारे माशरे में फाइनेंशियल सिक्योरिटी के हवाले से पता ही नहीं होता, हस्बैंड ने कितना कमाया, कहाँ रखा, कौन सी जायदादें हैं, कहाँ उसका पेपर वर्क पड़ा है। जब आप इतने अलहदा होते हैं और यकायक आप पे ये जिम्मेदारियाँ पड़ती हैं, दैट इज़ अ वेरी ट्राइंग टाइम। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा, आप कहाँ से? मैं मुस्तफा बोल रहा हूँ लाहौर से। जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, ऑनलाइन देख रहा हूँ। जी जी जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता था कि मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है कि जैसे कि मैं जब 6 या 7 एज मेरी एज थी तो अब मेरी मदर को डिवोर्स हो गई। ओके। तो उसके बाद मैं एक से मेंटली बड़ा हो गया, टॉर्चर टाइप हो गया, मेंटली अलग फील करना शुरू हो गया, डिप्रेशन में चला गया। अब मैं उसका हल चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आगे निकल नहीं पा रहा।
आप मुझे ये बताएंगे कि जब आपकी वालदा और आपके वालिद की सेपरेशन हुई, डिवोर्स हुई, तो आप लोग इमीडिएटली कहाँ गए? क्या आप अपने नानी के घर जाके रहने लगे या क्या सिलसिला था? नानी के घर। नानी के घर। और वहाँ पे और बच्चे भी थे, यानी मामू के बच्चे, या घर में कौन कौन अफराद थे? मामू थे, मामी थी और नानो थी और नाना थे। अच्छा, आपके वालिद के बारे में क्या ख्याल है? उनसे कैसा रिश्ता है? बातचीत करते हैं उनसे? अब तो आप माशाल्लाह बड़े हो गए, उनसे कोई राब्ता है? हाँ, उन्होंने मुझे, उसके बाद उन्होंने मुझे एक तरह से रखा, तो रख के पाला। तो उसके बाद तो उन्होंने सेकंड मैरिज कर दी, तो उन्होंने कहा कि मैं सेकंड मैरिज इसीलिए कर रहा हूँ ताकि मैं आपको पाल सकूँ। तो जब उन्होंने सेकंड मैरिज की, मुझे हॉस्टल भेज दिया। मैं 6 साल हॉस्टल रहा, मैं कॉलेज पढ़ा, यूनिवर्सिटी में आया, अब उन्होंने बिल्कुल ही रहना छोड़ दिया मुझे। तो इस वक्त आपके साथ राब्ते में ज्यादा कौन रहती हैं? आपकी मदर रहती हैं या आपके फादर? किसी से भी नहीं हो राब्ते में। किसी से भी नहीं है राब्ते में। आई थिंक मैं सिर्फ चाचू की तरफ रह रहा हूँ और यूनिवर्सिटी की फीस थोड़ी थोड़ी करके पे कर रहा हूँ। आपसे एक सवाल करना चाहूंगी, थोड़ा सा पर्सनल नौयत का है। जो भी आपके साथ ये बीती है, क्या आपको लगता है कि आप इसके लिए अपने पेरेंट्स को माफ कर सकेंगे? माफ तो कोशिश कर सकता हूँ माफ करने की, लेकिन मैंने एक सबक सीख लिया कि अपने बच्चों को कभी अपने आप से जुदा नहीं करूँ। नहीं, यानी आपके साथ जो बचपन में हुआ कि उनका फर्ज था कि वो आपका ख्याल रखते, आपको एक प्रोटेक्शन देते, वो ये नहीं कर पाए। इंसान है, ठीक है, उनकी ज़िंदगी में उस वक्त जो भी सर्कमस्टांसेस थे। जो आप बात कर रहे हैं, जो आपकी तकलीफ का आप यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, उसका भाई हल और उसका सिरा यही है कि आपको सबसे पहले उनको उनकी इस सिचुएशन के लिए माफ़ करना पड़ेगा और आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा उसके लिए। मैं तो तैयार हूँ, मैं तो बचपन से ही सह रहा हूँ, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ आगे बढ़ने की। नहीं हो रहा, कभी डिप्रेशन में चला जाता हूँ, कभी कुछ बीमारी हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। थैंक यू सो मच भाई कि आपने हमसे कॉल किया और अपनी ये आप बीती हमसे शेयर की। आप को यही मशवरा मैं दे सकूंगी और अभी हम इस बारे में बात भी करेंगे, लेकिन आप अपने लिए कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम ज़रूर बनाएं। अगर आपका कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, अगर कोई थेरेपिस्ट, इसके पास आप जा सकें। और आपको, मेरे ख्याल में सबसे बड़ा अहम इशू यहाँ पे आप अकेलापन फील कर रहे हैं। जो आपके रिश्ते, जो आपको वो सिक्योरिटी देने चाहिए थे, वो मौजूद नहीं थे। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का। मज़ीद जो गुफ्तगू होती है, उम्मीद करते हैं उसमें से आपके लिए कोई सलाह, कोई आपके लिए मशवरा ज़रूर निकले। गुलनाज, ये भी एक सिचुएशन है। अक्सर हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि अगर पेरेंट्स की नहीं बनी तो दोनों ही पेरेंट्स बच्चों को छोड़ देते हैं और फिर उन बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है। वो सबसे ज़्यादा वो गलत करते हैं। आप इनको क्या मशवरा देंगे? मैं ये कहूँगी कि माँ बाप को समझना चाहिए। आप भी बड़े हो गए हो और मैच्योर हो, आपको समझना चाहिए। गुजर गया वक्त, चला गया। माँ बाप को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आज आप अपने माँ बाप को समझोगे, कल को आपकी औलाद आपको समझेगी। तो ऐसा सोचना चाहिए। अगर उनने गलती की है, हो सकता है उनकी क्या मजबूरी, क्या मसला हुआ, तो सबसे पहले उनको माफ करें और सोचें कि क्या पता है आपकी जिंदगी में क्या हो जाए। अच्छा, ये बड़ी खूबसूरत बात मुझे गुलनाज की ये लगती है कि शी इज़ वेरी पॉजिटिव। और बैक स्टोरी की तरफ अगर देखें तो गुलनाज के पेरेंट्स की भी मजबूरियां रहीं, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ रहीं, इनको बहुत कम उम्री में काम करना पड़ा। तो गुलनाज, जो मैं इनसे बात कर रही थी कि पेरेंट्स को माफ़ कर दें, उस वक्त क्या सर्कमस्टांसेस हो हमें नहीं पता, आप ये कैसे कर पाई? यानी आपको भी तो दिल चाहता होगा ना, मैं छोटी सी थी, मेरे पेरेंट्स का फर्ज था कि मुझे लुक आफ्टर करते। हमने कभी नहीं सोचा। मेरी बड़ी सिस्टर, मैंने बहुत छोटी एज में बहुत काम किया। आज भी मैं अपने माँ बाप से बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि माँ बाप को अगर आप सोचते हो कि माँ बाप ने हमें सही से देखा नहीं, वक्त नहीं दिया, जहाँ हमसे काम करवाया, जहाँ हम पे बहुत बुरा वक्त आया, तो हमें नहीं पता उन पे कितना बुरा वक्त, कितनी उनने चीजों को तोड़ के हमारा पेट पाला, हमें बड़ा किया। तो आज हम उनके लिए कैसे बुरा सोचें? सही। मैं ऐसा नहीं सोचती। लेकिन आपके लिए अच्छी बात सारे माँ बाप को, औलाद को ऐसा सोचना चाहिए कि माँ बाप गलत नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, एक और कॉलर हमारे साथ है, उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? मैं बिल्कुल ठीक। आपने आज कहा हुआ है, जवाब भी रखा हुआ है। सही। मेरा ये सवाल है, मुझे रोना भी आ रहा है। हमारी पापी है और अपने बच्चों को छोड़ के चली गई है। 4 उसकी बेटियां हैं और इसका मैं क्या, कोई इसका मुझे हाल बताएं
कि इसका क्या हाल होना चाहिए। फरजाना जी बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आई नो कि आपके लिए बड़ा तकलीफ दे सब्जेक्ट भी होगा, ये आपको ट्रिगर कर रहा है बहुत ऑब्वियसली। मुझे ये बताइएगा कि क्या हालात हुए जिनमें आपकी भाभी को अलहदगी करनी पड़ी या छोड़ के जाना पड़ा? अभी 5 माह हो गए, उस बच्चों का उसको कोई ख्याल नहीं है, अपने बच्चों का कोई उसने देखा मुड़ के देखा तक नहीं है। उसकी कोई गलती थी, उसके मियां ने उसको रोका, माफी उसको कह रहा है कि अपने घर रहो, अपने बच्चों के साथ रहो। फिर उसका इस तरह की कोई ऐसी गलती थी जिसपे गैरत आ जाती है, फिर भी मियां कह रहा है कि तुम रह जाओ, बच्चों की खातिर रह जाओ। तो वो नहीं रही, उसका बाप उसको लेके चला गया। मैं ये सवाल करती हूँ कि उसकी 4 बेटियां हैं जी, और छोटी छोटी है, एक 4 साल की है, एक 5 साल की है, एक 8 साल की है। मुझे दिल से तकलीफ हुई है कि ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि माँ बाप क्यों अलहदा होते हैं, किस लिए अलहदा होते हैं। फरजाना जी ये बच्चियां, बच्चों से इतना लगाव होता है। जी जी, मुझे ये बताइए कि ये बच्चियां इस वक्त किसके पास हैं? आप फुप्पी हैं उनकी, तो आप लुक आफ्टर कर रही हैं जी। तो मैं कहती हूँ कि ऐसी कैसी माँ है जो अपने बच्चों को छोड़ के जा सकती है? देखिए कौन सी माँ है जो अपनी सारी कुर्बानियाँ कुर्बान करके अपने बच्चों के पास रहती है? सही सही। तो मैं अपने दिल से कहती हूँ कि हमारा कोई कसूर नहीं, हम नांदबाजी कभी नहीं लड़े थे, कभी लड़ाई नहीं हुई हमारी, कभी किसी बात पे हम कंप्रोमाइज करते रहे। उसकी ऐसी जलालत की बावजूद भी हमने उसको माफ। फरजाना जी मैं देखें सर्कमस्टांसेस इसमें जाहिर सी बात है बड़े स्पेसिफिक्स में हम नहीं जा पाएंगे। आपका दुख, आपकी तकलीफ हम सोच सकते हैं कि फुप्पी होने के नाते, अब एक बहन होने के नाते अपने भाई का घर बिखरता हुआ देख के आपको बहुत तकलीफ हो रही है, और मेरे ख्याल में आप लोगों को सलाम है कि आप उन बच्चियों का लुक आफ्टर कर रहे हैं। मेरे ख्याल में बेहतरीन तरीका तो यही है कि अगर कोई बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व होके, खानदान के बड़े बुजुर्ग अगर सुलह सफाई करवा सकें तो इससे बेहतर तो कोई रास्ता नहीं है। बच्चियों को साथ लेके जाएं। हो सकता है जैसे आपने खुद कहा कि माँ का दिल तो अपने बच्चों को देख के बड़ा नरम हो जाता है कि बेटियों को जब देखेगी कि किस हाल में है, किस तरह, क्योंकि माँ बाप से बेहतर परवरिश बच्चों की कोई कर नहीं सकता। तो हम आपको यही मशवरा देंगे और आपके लिए दुआ भी करेंगे कि इंशाल्लाह ताला इन बच्चियों के हक में जो बेहतर है, इस खानदान के हक में जो बेहतर है वही हो। लेकिन हमें कॉल करने का, अपनी ये सिचुएशन हमसे शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। गुलनाज आपसे पूछना चाहूँगी कि अक्सर हमारे जहन में, जैसे इनके जहन में भी यही सवाल है कि भाई माँ तो अपने बच्चों के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे देती है, लेकिन कोई तो ऐसी बात होगी, कोई सर्कमस्टांसेस होंगे, ऐसा पॉइंट कब आता है कि माँ फिर कहती है मैं निकल जाना चाहती हूँ बस? मैं ऐसा सोचती हूँ कि वो माँ अपनी औलाद को छोड़ती जिसको आगे बढ़ना हो, जिसको आगे नहीं बढ़ना वो किसी कीमत पे अपनी औलाद नहीं छोड़ती। किसी ने बड़ी अच्छी बात मेरे शो में आके कही थी कि अगर आप एक रिश्ते से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, अपने हालात से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, तो आप फिर अपनी बाकी सारी ख्वाहिशें छोड़ के सिर्फ एक माँ बन जाते हैं। तो वही आपकी वाली बात कि अगर तो आगे नहीं बढ़ना, आगे नहीं माँ बनना है, माँ बनना है और बेस्ट माँ बनना है, तो मेरा ख्याल आप औलाद को कभी नहीं छोड़। और मेरी नज़र में सारी मदर वो जो छोड़ती हैं अपनी औलाद को, उनको आगे बढ़ना होता है। और ज़्यादातर हम देखते हैं कि वो सेपरेट होती है और दूसरी शादी हो जाती हैं और उनको नहीं पता कि वो पीछे बैकग्राउंड में उनके औलाद के साथ क्या हो रहा है। जैसे कि मैं सेपरेट हुई तो मेरे ससुराल वालों ने हर चीज़ की डिमांड रखी और मैंने अपने बेटे के लिए सब कुछ चुकाया। आपको बड़ा क्लियरली कह दिया गया था गुलनाज की जब अलहदगी हुई, डिवोर्स हुई, कि आपको कोई खर्चा पानी नहीं मिलेगा, आपको जो जेवर दिया गया है वो वापस करो, जायदाद में बच्चों को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, और आपने सब छोड़ दिया। सब छोड़ दिया। मैंने 1 रुपया नहीं उनसे लिया। मेरा बेटा आज 15 साल का है माशाल्लाह। जब मेरी डिवोर्स हुई थी मेरा बेटा 5 साल का था। 10 साल हो गए। 10 साल हो गए मुझे सेपरेट हुए हुए, और मेरा बेटा माशाल्लाह बहुत समझदार है। मैंने उसको बाप का भी प्यार दिया, माँ का दिया, लेकिन वक्त कम दिया। गुलनाज आपसे एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि आम तौर पे हमारे माशरे में देखें, जैसे कहते हैं तालीब दोनों हाथों से बढ़ती है, तरह तरह की सिचुएशन है। माँ की मोहब्बत का कोई नेमुल बदल नहीं है, लेकिन जब अलहदा हो जाते हैं, बीवी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, मर्द को कभी याद नहीं आती बच्चों की अपने? मैं समझती हूँ नहीं आती। मेरे हस्बैंड ने तो कभी नहीं की कॉल।
ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे हस्बैंड ने तो शायद अभी वो शो मेरा देख रहे होंगे, उनकी दूसरी वाइफ भी देख रही होंगी। मेरा ससुराल पूरा जिंदा है, किसी की डेथ नहीं हुई। मेरी सास भी देख रही होगी। उनके और बच्चे हैं? उनके 4 बच्चे हैं। उनको अपना बेटा याद आता? कभी नहीं आया। बल्कि मैं अक्सर ऐसा होता है, मेरे ससुर जो हैं वो स्टॉल लगाते हैं। मैं सैटरडे को कभी अपने बच्चे को, स्कूल की छुट्टी होती है सैटरडे संडे, तो वो बड़ी मासों के घर जाना चाहता है, तो मैं रास्ते में रुक कर ऑटो से निकल के मैं कहती हूँ दादाजी हैं सलाम करो। और वो नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उसको समझाती हूँ कि देख बेटा, ये माँ की तरबियत है, ये उनको बताओ कि आपकी माँ ने क्या आपको तरीकाकार दिया है, सिखाया है, कि आपके दिल में नफरत नहीं है। हमेशा अभी तक बेटे को बोलती है, अगर आप अपने दादा को मिलना चाहो, अपने खानदान को मिलना चाहो, तो आप उन्होंने, जिनके वालिद ने कभी ख्वाहिश जाहिर की, उन्होंने मुझसे लिख कर दिया है कि ये जिए मरे मेरा है, उनका कोई ताल्लुकात नहीं। मेरी जब डिवोर्स हुई और मैंने कॉल की अपने हस्बैंड को, मैंने कहा पेपर को मैं नहीं जानती, मैं इतना जानती हूँ ये औलाद तुम्हारी है, तुम्हारा जब दिल चाहे मेरा दरवाजा खुला है, तुम अपने बेटे से मिल सकते हो। अभी जो मुजना बात कर रही थी, जो कानूनी चाराजोई होती है, अगर तो आपके हस्बैंड ने ख्वाहिश जाहिर की होती और आप लोगों की जंग हो रही होती कस्टडी के ऊपर कि बच्चा आपके पास रहेगा या उनके पास रहेगा, आपके सामने ये सिचुएशन आती है कि गुलनाज अगर शादी की तो बच्चा छोड़ना पड़ेगा, तो आप क्या पिक करती? अभी तो कोई लड़ाई नहीं हुई ना? नहीं, हमारी तो बहुत लड़ाई हुई कि हमने एक दूसरे को मारा भी, ऐसा नहीं है। हमने 6 साल, उसने मुझे मारा, मैंने उसको मारा। मैं उन लेडीज में थी कि मैंने एक दफा बहुत मार खाई, ये मार खाई, मिट्टी का तेल डाल लिया मरने के लिए। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि प्यार से हम सेपरेट हो गए। हम तो ऑटो में बैठते थे कि जब ऑटो से उतरते थे, ऑटो वाले कलमा पढ़ते थे, याद अब तेरा शुक्र कि दोनों निकले। हम तो इतने बुरा कपल था। अच्छा, तो यानी आप कोई चारा नहीं था, ये चल नहीं सकता था, आपने कहा। तो वो मुझे कहता था, मैं धक्का दे दूं, मैं कहती थी तुझे लेकर मर भी टेंशन नहीं ले। तो जब उसने मुझे, पहले तो हम मुंह से लड़ते रहे, जब उसने, वो कहते हैं हस्बैंड होने का फर्ज किया कि मैं मर्द, तो जब उसने मुझे मारा तो अभी तक मेरे बाल छोटे देख रही है, मेरे बाल बहुत लंबे थे। उसने मुझे मारा, उसकी मम्मा थी, मेरी नंदे थी, मेरा देवर था, मैं एक वो अच्छी बीवी की तरह खूब मार खाई, कुछ नहीं कहा। मेरे अब्बा बीमार थे तो मेरी अम्मा ने मुझे कॉल की कि जा अपने अब्बा का पता करके मुझे अपडेट दे, बड़ी सिस्टर के यहाँ थे अब्बा। और मैं नंबर 1 स्ट्रीट में थी और मेरी बाजी जो है वो 31 स्ट्रीट में, तो मैं वो करती हुई जा रही थी। अब चोटें भी लगी हुई थी, चला भी ना जाए, मेरा बेटा भी छोटा था। तो जब मैं वहाँ गई तो मेरा सीढ़ियाँ ऊपर थे, तो मैंने अब्बा बहन को आवाज दी कि बाजी आके इस्माइल को उठा लो। मेरी बहन ने कहा ये तो इतनी दलेर मेरी बहन है, ये कैसे बोल रही कि इस्माइल को उठा के सीढ़ियाँ चढ़ाओ। खैर मैंने बड़ी कोशिश की कि अब्बा को ना पता चले, मेरे अब्बा बहुत बीमार थे। तो जब माँ बाप अपनी औलाद को बेहतर समझते हैं, मैं जैसे पास बैठी इस्लाम दुआ किया तो अब्बू से पूछा कि कैसी है तबीयत आपकी। मेरे अब्बा ने अपनी तबीयत का नहीं बोला, कहते तू लड़की आई, वो पढ़ लिया उन्होंने फौरन ही आपको देख। मेरे बालों में से मिट्टी के तेल की बदबू भी आ रही थी क्योंकि वो मेरी सास ने मुझे बचाया, नंदों ने सबने पकड़, मैं आग लगाने लगी थी। लेकिन फिर मेरे अब्बा के बाद जब मैं पहुंची तो अब्बा कहते तू लड़की आई। मैं चुप, मेरे को बताऊंगी तो तबीयत खराब। तो अब्बा मेरे कहते पंजाबी तेनू इन्ना खवाया, इन्निया खा के आ गए तो एक को भी नहीं मार सकी, मैं तेनू बेचा थोड़ी। तो मैं दलेर हो गई। हाँ। अब्बा ने बोला मैंने तुझे बेचा नहीं, हमने तो लाग भी नहीं लिया, तूने कैसे इतनी खा ली। सही। ब्याह किया बेटा तेरा इज्जत से रहने के लिए, एक दूसरे के साथ रहने के लिए। अब्बा ने बोला कोई जरूरत नहीं जाने की, बैठी रहो यहाँ। मैंने अब्बू को बोला नहीं अब्बू अभी एक मौका दूंगी, अब आपने बोल दिया ना, एक दफा और मौका। गुलनाज आपकी बात की कतई कलामी हो रही है, लेकिन एक बड़ा अहम नुक्ता ये है कि इनकी यहाँ पे स्टोरी बताने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि इनके ख़ानदान की, इनके एक्स ससुराल की यहाँ पे हद तक की इज़्ज़त हो। अहम बात यह है कि एक ख़ातून, एक औरत हद्दुल इम्कान कोशिश करती है अपना घर बचाने के लिए, लेकिन उसके बाद जब आप स्ट्रॉन्ग होकर निकलते हैं तो 6 साल दिए, जबकि मैं इन 6 सालों में सारे वो टोटा करके जोड़ा मैंने तो 1.5 साल रही मैं अपने हस्बैंड के साथ। बिल्कुल। एक कॉल हम लेते हैं, हमारे साथ डॉक्टर उरूज मोइज़ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? क्या कहना चाहेंगी हमारे आज के मौजू के हवाले से? अच्छा, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि इस तरह के टॉपिक्स को इतना आई वुड से इतना डिस्कस नहीं किया जाता, बट ये बहुत एक बड़ा प्रॉब्लम है हमारे माशरे के अंदर। सही। I won't say a problem, but I would say more like a challenge, is because support system नहीं होता सिंगल पेरेंट्स के पास। बिल्कुल। स्पेशली मदर्स के पास, अगर फादर्स हो तो फादर्स के पास भी नहीं होता। बहुत सारे रीजन होते हैं सिंगल होने के, डिवोर्स हो सकती है, कोई पेरेंट्स हो सकता है बाहर रह रहा है, किसी के हो सकता है कोई विडो हो, देयर कुड बी मेनी रीजंस फॉर दैट। मैं डॉक्टर उरूज आपकी बात, सॉरी थोड़ी सी इंटरप्ट कर रही हूँ, अभी तक हमने बहुत ज्यादा अलहदगी की, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स की, डिवोर्स की बात की है। आपसे जानना चाहूंगी कि एक मदर जो एक विडो भी है, अगर शी लूजेस हर स्पाउस टू डेथ और वो अपना ग्रीफ भी उससे निपट भी रही है और साथ साथ उसको फिर अपने बच्चों की लुक आफ्टर भी करनी है, नफ्सियाती तौर पे आप क्या समझती हैं, उसके पास क्या उस वक्त बैकअप या लोग मौजूद होते हैं उसको हेल्प करने के लिए? अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल टॉक्सिक रिलेशनशिप से भी निकली हो या अगर मदर विडो भी हो जी, दोनों सूरतों में वो ग्रीफ से तो गुजर रही है, पूरी लाइफ उसके आगे शेडेड हो चुकी है। बिल्कुल ठीक है जी। अब उसके लिए सबसे पहली चीज जो मदर के लिए, बच्चे का तो बाद में आता है, हम बच्चे के पर्सपेक्टिव से सोचे, बट टू बी अ मदर, टू बी स्ट्रॉन्ग, जैसा ये खातून अपनी स्टोरी बता रही थी कि इनके वालिदैन ने सोचा कि हम तुम्हें बेचा नहीं है, बिल्कुल, तो वी आर देयर। इनके पास कहीं ना कहीं ये सपोर्ट सिस्टम था, मौजूद था, तो इसकी वजह से इन्होंने एक स्टैंड लिया। सही। बहुत सारी औरतों के पास सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, तो टू द मदर जो है सिंगल, किसी भी वजह से अगर वो मतलब डिवोर्स हो गई है या शौहर का इंतकाल हो गया या इवन के शौहर मुल्क से बाहर भी रहता है, तब भी वो सिंगल मॉम है। और मैं आपसे ये पूछूं, अगर डॉक्टर उरूज के एहसास वल्नरेबिलिटी का कितना होता है, यानी अगर इन एनी ऑफ दीज सर्कमस्टांसेस जो हमारे माशरे में जैसे समझा जाता है कि एक हेड ऑफ द फैमिली, एक आदमी का एक प्रोटेक्टिव रोल है, लोग मैली नज़र से नहीं देखते, आपकी कोई लीगल बैटल्स नहीं होती। अगर आप देखें एक डिवोर्स में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो कभी कभार तो खातून की कैरेक्टर असैसिनेशन भी हो रही है। विडो है तो उसको 100 तरीके से देखा जा रहा है कि वो देखो विडो होने के बावजूद इतना मेकअप किया हुआ है, इतने धड़क भड़क कपड़े पहने हुए हैं। आई मीन ये जो माशरे के रवैये हैं ये उसको कितना वल्नरेबल बना रहे होते हैं। ये वही वाली बात है कि फॉर एग्जांपल अक्सर मेरे वालिद डॉक्टर मोइज कहते हैं बात कि जो वालिद है वो बच्चे को कॉन्फिडेंस देता है, माँ जो है वो बच्चे को प्यार सिखाती है, शफकत सिखाती है, सिखाती कि रिलेशनशिप कैसे बिल्डअप करना है। अच्छा, जब माँ अकेली पे या अकेले पेरेंट्स पे सारी जिम्मेदारी चली जाती है, उनके पास सपोर्ट सिस्टम ना हो तो और फॉर लॉन्ग पीरियड ना हो, तो वो अपने जहन में भी डिप्रेस हो जाते हैं। बिल्कुल, एज अ वुमन और एज अ मैन वो अपने जहन में डिप्रेस हो जाते हैं, एंड देन दे डोंट नो व्हाट टू टेक अ स्टेप फ्रॉम देयर। इसके लिए आपके प्रोग्राम के थ्रू एक पीपल आर वाचिंग, वी शुड मेक कम्युनिटीज लाइक दैट कि जहाँ पे हम सिंगल मदर्स को सपोर्ट करें, उनकी स्किल्स डेवलपमेंट करें। बिकॉज अगर मदर एजुकेटेड नहीं है या उसने एजुकेटेड भी है बट ड्यू टू हर मैरिज उसने बहुत अरसे तक जॉब नहीं किया, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, नए लोग निकलते आ रहे हैं, So for that again the main role मेरा तो आज मेन मकसद ये है कि देखें एक इमोशनल वेलबींग, एक खातून अक्सर मैं देखती हूँ कि वो एक जंगी एक जुनून के साथ और कहना चाहिए कि एक फौजी की तरह आगे बढ़ती है और कहती है कि नहीं जी अगर मेरे घर में फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है मैं उसको भी देखूंगी, बच्चे की मेरी इमोशनल नीड्स हैं मैं उसको भी लुक आफ्टर करूंगी, उसका बाप भी बनूंगी, उसकी माँ भी बनूंगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो खुद भी इंसान है। आप उसको मोरालिटी का जो एक सबक पढ़ाने लगते हैं जिसके अंदर उस पे अपना एक दोहरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं अपने कैरेक्टर को संभालने की, कैरेक्टर असैसिनेशन से बचने की, हरासमेंट से बचने की। दैट इज एन एरिया आई ऑल्सो वांट टू टॉक अबाउट। उरूज बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का। ये इशू में गुलनाज के साथ आपकी कॉल्स का भी इंतजार रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। और ख़ास तौर पे जहाँ हम सिंगल पेरेंट्स की बात कर रहे थे, थोड़ी देर पहले मैं वल्नरेबिलिटी ऑफ द सिंगल मदर की बात कर रही थी कि खातून जब अकेली होती है अपने आप को अकेला महसूस भी करने लगती है, जिसकी वजह से उसको ऐसा लगता है कि शी इज़ अ टारगेट, शी इज़ एन ईजी टारगेट। और ख़ैर माशरे में इस तरह की दरिंदगी है भी मौजूद। तो सलाम पेश करना चाहेंगे तमाम सिंगल पेरेंट्स को, सिंगल मदर्स को भी और सिंगल फादर्स को भी, जो ये बहुत ही अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी खुशी से अपना फ़र्ज समझते हुए इसको निभाते हैं और उसको लेकर चलते हैं। लेकिन
लेकिन ये जो एलिमेंट है कि औरत अपने आप को कमज़ोर क्यों महसूस करती है अगर वो सिंगल मदर है, इस पर ज़रा सी बात करनी ज़रूरी है। गुलनाज़, आपको क्या लगता है कि सिंगल मदर एक इजी टारगेट होती है प्रोफेशनली और सोसाइटी में और ख़ानदान में भी, या वो अपने आप को बना लेती है इजी टारगेट? नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं समझती हूँ कि जितनी भी लेडीज सिंगल मदर हैं, वो अगर अपने आप को बोले कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ और मुझे किसी से डर नहीं है, तो दुनिया में आराम से लड़ सकती है। उसको अगर लगता है, खुद को बनाना पड़ता है, खुद के अंदर वो चीज़ डालो कि यार मैं मर्द से कम नहीं। अभी उरूज ग्रीफ की बात कर रही थी, यानी अगर आप में उदासी है, ये एहसास है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, उसकी एक तकलीफ भी मौजूद है। अक्सर सिंगल मदर्स ये तकलीफ अपने बच्चों में ट्रांसफर कर देती हैं। वो सब बताती हैं कि बाप ने ये किया था, खानदान वालों ने ये किया, दूसरों ने हमारे साथ ये किया। आप हमेशा, जब अगर मैं सबके लिए बात कर रही हूँ, जो मदर सेपरेट होती हैं और अपने बच्चों को अपने साथ रखती हैं, तो उन मदर के लिए, खासतौर फादर और मदर के लिए, हमेशा उनको एक दूसरे के लिए गलत नहीं ठहराए। ये ना बोले कि आपका फादर गलत है, या ये ना बोले कि आपकी मदर गलत थी, ये बोलो आपकी मम्मा बहुत अच्छी थी। अच्छा, ये भी देखिए कि अक्सर सो कॉल्ड जो हैप्पी मैरिजेस भी होती हैं, जिसमें हम कहते हैं कि जी आप फादर हो सकता है सोल्जर हो या मर्चेंट नेवी में हो, वो माएँ आप देखें कुछ ऐसी भी होती है जो बार बार एहसास दिलाती है कि सब कुछ मैंने सिंगल हैंडेडली किया, तुम्हारे अब्बा को तो फिक्र ही नहीं थी। अदर हैंड इट्स अ हैप्पियर फैमिली जहाँ मदर्स ये काम, ये फ़राइज़ खुशी खुशी अंजाम दे। एक लास्ट कॉलर हमारे साथ हैं आज के शो के लिए, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं कराची से बात कर रही हूँ जी। और दूसरी चीज़ मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि एक्चुअली मैंने मेरी जो मदर हैं एक्चुअली, तो उनकी कोई औलाद नहीं थी। सही। हाँ जी, तो उन्होंने एक्चुअली मुझे अडॉप्ट किया अपनी बहन से। ठीक है। अब उन्होंने जब मुझे अपनी बहन से अडॉप्ट किया तो मेरे जो मेरे खाला, मैं उनको खाले कहती थी, उनसे मुझे अडॉप्ट किया गया जी। तो उनकी जो है, उनसे मेरा बहुत ज़्यादा कुछ वो नहीं है, मैं उनसे दूर रहती हूँ, मतलब मुझे उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। मुझे उनका माहौल भी नहीं पसंद मुझे अपना। तो जब मुझे अडॉप्ट करने के 10 साल से गुजरे, मेरे पेरेंट्स में काफी डिफरेंसेस थे। मेरे जो फादर थे उनको बेटा चाहिए था, लेकिन जाहिर सी बात है, हर चीज होती है कि जो अल्लाह ताला की मर्जी होती है हमेशा वही होता है। सही। तो बहुत टाइम इस तरीके से गुजरा, बहुत डिफरेंसेस थे। मेरी मदर मेरे साथ मेरी नानी घर आके रही, 5-5 साल तक अपने फादर से दूर रहते थे। यानी एक तो आप अडॉप्टेड थी और साथ साथ ये भी कि आपके स्टेप फादर ने या जो आपके अडॉप्टेड फादर थे उन्होंने आपको एक्सेप्ट नहीं किया था। एक्सेप्ट इन सेंस नहीं किया कि वो मेरे साथ उनका बिहेवियर ठीक था, लेकिन वो मेरे एक्सपेंडिचर्स नहीं पे करते थे। सही। वो ये कहते थे कि मेरी मदर से कि मेरी मदर उनकी जिम्मेदारी है, मैं उनकी जिम्मेदारी नहीं हूँ। सही। सही, लेकिन एक बच्चे की नेचर होती है, वो हमेशा उसी को ही अपना समझ रहा होता है, अपना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे साथ कॉल पे रहिए। अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, मैं आपसे ऑफलाइन बात करती हूँ। लेकिन ये बड़ा अहम है कि अगर आप किसी बच्चे को अडॉप्ट करें, फिर वही बात आ जाती है कि दोनों स्पाउसेस का इस बात पे रेडी होना, इस पे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। गुलनाज़, थैंक यू वेरी मच कि आपने भी अपनी स्टोरी, अपनी ज़िंदगी से हमें लोगों को इंस्पायर किया कि उतार चढ़ाव आते हैं ज़िंदगी में, लेकिन आप उसका हिम्मत के साथ सामना कीजिए। अब लेते हैं हम, आज का प्रोग्राम खत्म होता है, इस वीकेंड के लिए इतना ही, लेकिन आपसे मुलाकात होगी पीर को, और एक 2-3 मुझे आज बड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और मिल गए, लेकिन वो हम आपके लेके आएंगे अगले हफ्ते। अपना ख्याल रखें और इंशाल्लाह ताला पीर को मुलाकात करते हैं। खुदा हाफिज़।